एक गुट था कांग्रेस के सीनियर जो राजनेता थे उनका, और दूसरा था कांग्रेस की युवा नेता इंदिरा गांधी का, और उनके बीच में मतभेद था राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर। कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाता है। इंदिरा गांधी उस नाम से खुश नहीं होती। इंदिरा गांधी वीवी गिरी से बात करती है और उन्हें निर्दलीय राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए कहती है। वीवी अब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस समय भी कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवार है नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी अपने जितने भी समर्थक हैं, जो भी मतदाता है, उनसे रिक्वेस्ट करती है। वो नीलम संजीव रेड्डी के नाम की रिक्वेस्ट नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि आप अपने मन की इच्छा से वोट दीजिए। और इस समय सभी मतदाता समझ जाते हैं कि वो वीवी गिरी की तरफ इशारा कर रही है, और ऐसा ही होता भी है। जब राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा आता है तो वीवी गिरी उसमें आगे रहते हैं और वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। ये चुनाव जो है भारतीय इतिहास की, भारतीय संवैधानिक इतिहास की, भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि एक पार्टी से इतर होकर इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी से इतर जाकर एक उम्मीदवार को अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर खड़ा किया और उस उम्मीदवार को जिताया भी। बाद में इस निर्वाचन पर, इस वीवी गिरी के राष्ट्रपति चुने जाने के चुनाव पर विरोधी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी मांग दायर की थी कि ये जो चुनाव हुआ है वो गलत हुआ है और इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और वीवी गिरी आगे आने वाले समय में राष्ट्रपति रहे थे।